हेलो नीट स्टूडेंट्स। तो आज हमने फिजिक्स के चैप्टर वाइज पर ईयर में कितने क्वेश्चन साइंस का वाइफिकेशन किया है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिससे आपको फिजिक्स का ट्रेंड पता चलेगा कि किस ईयर में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ये आपकी तैयारी करने में बहुत हेल्प करेगा कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है और क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या लेस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और उसके बाद समराइज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी हमने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रीन कलर से वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है और जो रेड कलर से किया हुआ है वो काफ़ी कम इंपॉर्टेंट है, यानी उसको कम फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको ये किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ऑन एन एवरेज देखोगे तो हर बार यहाँ से एवरेज 4 क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है। 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इस चैप्टर को छोड़ रहे हो मीन्स 4 क्वेश्चन यानी कि 16 मार्क्स छोड़ के जा रहे हो, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी उठाना है और ये बिल्कुल पूरा पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी एवरेज देखा जाए तो नीट 2024 झज्जर वाला जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन रहा था। बाकी 2024 मेंस वाला, 2023 मेंस वाला, नीट मणिपुर वाला, नीट 2022 मेंस वाला और ये एब्रॉड वाला 22 वाला, तो सब में देखोगे तो सभी में अच्छा वेटेज रहा है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर मैक्सिमम थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट आपको ये अच्छे से तैयार करना है। तो मैग्नेटिज्म मैटर भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद सेमीकंडक्टर मोस्टली थ्योरेटिकल है, तो ये भी आपको तैयार करना है। एवरेज 3 क्वेश्चंस पर ईयर यहाँ पर रहा है पर पेपर, तो ये आपको याद रखना है। यूनिट एंड मेजरमेंट सबसे सिंपल चैप्टर होता है और ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं होते बट फिक्स कंसेप्ट होते हैं। यूनिट डायमेंशन और उसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस, और इस तरीके से आपको यहाँ से एवरेज देखेंगे तो 2 क्वेश्चन हर बार मिल रहे हैं। कभी कभी 3 या 4 भी हो रहे हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला होता है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट से भी देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आपको मिल रहे हैं, कभी कभी 4 भी मिल रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड रे ऑप्टिक्स, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है बट यहाँ इसका बैटेज बहुत अच्छा है। तो यहाँ से देखोगे 2 से 3, मतलब 3 एवरेज क्वेश्चंस मान सकते हो। 3 क्वेश्चंस का एवरेज हर बार रह रहा है। उसके बाद आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सॉरी, ये एटम है, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आता रहता है और इस बार मेंस वाले 2023 में और मेघालय वाले में इसमें 3 रहा है। तो एटम आप देख सकते हो अपने हिसाब से, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो हर बार 2 क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है बट बैटेज इसका अच्छा है, तो इसलिए ये पढ़ना है। तो जो जो येलो हाईलाइट किया हुआ है वो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है और ये कंप्लीट कर देना जल्दी से। सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कभी कभी नहीं भी आया क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली। बाकी पढ़ना आपको येलो और ये ग्रीन वाला तो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना है ही नहीं। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन मोशन, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट इसका भी वेटेज अच्छा रहा है। वर्क पावर एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से कम क्वेश्चंस आए नहीं हैं और फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फिक्स कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहते हैं, तो आपको वर्क पावर एनर्जी भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद ऑसिलेशन, ऑसिलेशन में से 1 क्वेश्चंस एवरेज 1 क्वेश्चन रहा है। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, उससे बाईडिएसी वाला 1 क्वेश्चन बनता है, वो मैक्सिमम हर बार वही पूछा जा रहा है। तो बाईडिएसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो ये आपका वेव ऑप्टिक्स मोस्टली कवर हो जाएगा। मोशन इन प्लेन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एवरेज ट्रेंड रहा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है बट इसमें भी बैटेज एवरेज 2 का रहा है। उसके बाद आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आते रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, उससे 1-2 क्वेश्चन का एवरेज रहा है, तो इसको आप करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 1 क्वेश्चन रहा है, तो ये हर बार 1 क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, तो मोस्टली 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा लेस कंपेरेटिवली, ऐसा नहीं, कभी कभी 2 3 4 भी पूछ लेता है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी 1 क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। थर्मो का भी, थर्मो बेसिकली यहाँ से एक चीज़ पर पूछा जाता है, प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, उन्हीं के ऊपर ग्राफ वगैरह बनते हैं, तो यहाँ से मोस्टली पूछा जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स भी कवर करना है। मोशन स्ट्रेट लाइन, ये कवर करना है, 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं।
थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड न्यूक्लियर ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिक चार्ज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेप्स यहाँ से एवरेज 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आप देख लेंगे ट्रेंड को, किस तरीके का ट्रेंड फॉलो हो रहा है पिछले 4 ईयर्स में। तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा कि कौन से चैप्टर को हमसे पहले प्रायोरिटी पर उठाना है और अच्छे से कवर करना है। तो ये वीडियो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी पूरी जर्नी में हम लाते रहेंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपनी तैयारी को बूस्ट देते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।